कि लोग आपसे जलते हैं आखिर किस बात पर। सो लेट्स सी कि कुछ लोगों को, ठीक है, आपके जो आसपास वाले लोग हैं वो आपसे जलते हैं और बराबरी नहीं कर पाते, आपसे सीख नहीं पाते, तो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठते हैं, ऐसा कॉपी नहीं कर पाते। यानी कि कौवा चाहे अपने आप में पाउडर लगा ले, आटा लगा ले, कुछ भी लगा ले, मैदा लगा ले, आटा लगा ले, पाउडर लगा ले, जो लगा ले, पर वो हंस नहीं कहलाता। सो कौवा कुछ भी कर ले, वो हंस की चाल नहीं चल सकता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे और मस्त मज़े में होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू पेटीएम और फ़ोनपे, राइट, सो आप सभी का नेम शाउट आउट करना चाहूँगी। और जिस तरीके से आपने स्पेशल फील कराया है, सो आपकी नेम शाउट आउट करके और आभार प्रकट करना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच, आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल। सो सबसे पहले विनोद शाह 8700, थैंक यू सो मच विनोद जी, सुपर थैंक्स के लिए आपका सच में थैंक यू सो मच। AKS फॉर टेक, थैंक यू सो मच AKS फॉर टेक, थैंक यू सो मच। अंजलि देशमुख जी, थैंक यू सो मच अंजलि जी। जुबेदा भोला जी, थैंक यू सो मच जुबेदा। बिन पांड्या वीरेन कुमार भरत भाई जी, थैंक यू सो मच पांड्या जी, थैंक यू सो मच। आप सब ने जो अमाउंट सुपर थैंक्स में थ्रू यूट्यूब, थ्रू UPI, थ्रू पेटीएम किया है, सो आपका तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच। वो अमाउंट आपकी लाइफ में कई गुना मल्टीप्लाई होके आपकी ज़िंदगी में आए और माता रानी की हर पल हमेशा आपकी ज़िंदगी में कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का तहे दिल से थैंक यू सो मच। आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद के लिए सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। सो आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। आज की रीडिंग का टॉपिक भी ये है कि लोग आपसे जलते हैं आखिर किस बात पर। सो लेट्स सी कि कुछ लोगों को, ठीक है, आपके जो आसपास वाले लोग हैं वो आपसे जलते हैं और बराबरी नहीं कर पाते, आपसे सीख नहीं पाते, तो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठते हैं। सो लेट्स सी कि कौन है वो लोग और क्या कुछ उनकी एनर्जीज है और क्यों जलते हैं, आखिर किस बात पर आपसे जलते हैं। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। ओके, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ओके, why the people are jealous of you? Ace of Cups, Knight of Swords reverse, Knight of Wands reverse, great. The Tower reverse, the Hierophant. आपके वो कौन से गुण से आपके हेटर्स चलते हैं आपसे, लोग चलते हैं आपसे, कौन से आपके उस गुण से, आपकी क्वालिटी से, कौन सी आपकी क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली लेवल पर लोगों को तड़पा देती है, परेशान कर देती है। द एम्पेरर, द हैंग्ड मैन। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ पे नंबर 4, नंबर 1, नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है, नंबर 8 है। सो ये कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7। सो सारे के सारे ही मूलांक है, ठीक है। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी 12 की 12 राशियां हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आप आज जानने वाले हैं कि लोग आपसे क्यों जलते हैं और जलते हैं तो किस बात पर।
तो यहाँ सबसे पहले ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना किंग ऑफ कप्स की, अर्थात कि लोग आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी से, यानी हाउ मच यू आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं। इन शॉर्ट वर्ड में कहा जाए तो लोगों ने आपको अलग करने की कोशिश की, लोगों ने आपको अकेला करने की कोशिश की, चीट किया, धोखा दिया, आपको अपने ग्रुप से निकाल दिया। दे थॉट कि उन्होंने निकाला है, बट असल मायने में आप उस जगह से निकले। मतलब वो होता है ना कि ना मिले तो अंगूर खट्टे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे वही है कि आप नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि अरे हमने निकाला, हमने इसे दूर किया, तो आप रहना नहीं चाहे। तो वही बात है जो लोमड़ी की एक बड़ी फेमस है, वो एक प्रोवर्ब है ना, उसके क्या मतलब क्लियरली उसका क्या है, ज़रूर ज़रूर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिनको भी ये चीज़ लाइन याद आ रही है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वो एक लाइन है कि ना मिले तो अंगूर खट्टे, है ना। उसका इंग्लिश में और हिंदी में जो भी वो मुहावरा, वो इडम है, वो ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, इट मीन्स दैट कि आपके वो पर्टिकुलर हेटर, वो पर्टिकुलर पर्सन बड़ा परेशान है, बड़ा बेचैन है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने तो आपको इतना नुकसान पहुंचाया, इतना दुख दिया और आपकी सब कनेक्शंस भी तोड़वाए। स्टिल यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर शाइनिंग। या आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड मेच्योर है। आपकी एनर्जीज जैसे ही लोगों पर बात आती है, ओ जैसे आपका नाम आता है उसी समय लोगों कहते हैं ओ शी इज़ वेरी, ही इज़ वेरी मेच्योर एंड होल्ड्स अ हाई वाइब्रेशन। आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जीज द सुपर बेस्ट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, आप अपने आसपास नकारात्मक लोग, नकारात्मक एनर्जीज या गंदगी बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो गंदगी हो या फिर वो गंदे लोग हो। जैसे घी से मक्खी निकाल फेंकते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव लोग, नेगेटिव लोगों के इंटेंशंस को निकाल फेंकते हैं। और ये बड़ी खासियत है आप में, और ये चीज़ यहाँ पर लोगों को बहुत जलन होती है आपसे कि आप कैसे, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि कोई बात नहीं, भला है बुरा है, एटलीस्ट मैं बात तो कर रहा हूँ ना। अगर मान लेते हैं कि बुरा ही है, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी होती है कि सामने वाला पर्सन बुरा है जानते हैं, बट स्टिल दे आर अटैच टू दैट पर्सन। उनको क्योंकि अपने आप पर वो कॉन्फिडेंस, वो वाइब्रेशन, वो उनको उस चीज़ का है नहीं। उनको ऐसा लगता है कि हम अकेले ना पड़ जाए, बस अकेले रहने से डर लगता है। आपकी यहाँ पे एनर्जीज नहीं है। मतलब आप ये इन लोगों को जानते भी होंगे कि जो सोचते होंगे कोई बात नहीं, बुरा बोला, गलत किया तो क्या हुआ, छोड़ थोड़ी सकते हैं, है ना। बल्कि कोई ऐसा है भी नहीं, कोई कलीग है, वर्क प्लेस है, कोई ऐसी खास दोस्ती या कुछ ऐसा खास रिलेशन भी नहीं है, स्टिल छोड़ थोड़ी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गॉसिप और निंदा करना पसंद है। कोई बात नहीं, मेरे साथ किया, मेरा ही बुरा किया, दूसरे की तो निंदा मेरे साथ कर रहा है ना, या कर रही है ना, कोई बात नहीं। तो इस तरीके की इंटेंशन, इस तरीके की एनर्जीज रखते हैं, एंड यू डोंट डैम केयर अबाउट इट। आपका जो ऑरा है, जो वाइब्रेशन है, दैट इज रियली वेरी वेरी पावरफुल। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज यानी यू आर वेरी वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड द पीपल आर जेलस ऑफ यू बिकॉज यू होल्ड्स अ वेरी हाई ऑरा। आपका टेस्ट, आपका चॉइस, हर एक चीज़ द सुपर बेस्ट, द हाई वाइब्रेशनल है। ये यहाँ पे एनर्जीज क्लियरली नजर आ रही है। आप सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं और जिस चीज़ की वजह से आपके चेहरे पर वो तेज़ और वो ग्लो रहता है, वो क्या है पता है? आपका सेलिबेसी, आपका धर्म को पालन करना, रिलीजन को पालन करना। ये चीज़ जो आपकी है ना, जो आपका धर्म के साथ कोई भी कार्य करना, धर्म के साथ रहना, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपका धर्म से कार्य करना, ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो तुरंत एक सेकंड नहीं लगता उनको झूठ बोलने में। और आप चाहे बड़ी बात हो या छोटी बात हो, धर्म के विरुद्ध आप नहीं जा सकती या नहीं जा सकते। ये बात आपकी खासियत है, जो लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से ईर्ष्या और जलन रखते हैं। द टावर रिवर्स की एनर्जीज है, आप किसी भी प्रकार के कोई भी ड्रामा या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी नकारात्मक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में एंटरटेन नहीं करते। मतलब समवन इज डूइंग माइंड गेम्स विथ यू, और किसी भी प्रकार का कोई भी ड्रामा आप अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करते। यू डोंट गिव इम्पोर्टेंस। एंड द सेकेंड थिंग इज डैट कि आप उस ड्रामा के हिस्सा भी नहीं बनना चाहते,
ना ही आप मतलब किसी का अगर ड्रामा चल भी रहा है, किसी के घर में कलयुग कुछ ऐसा चल रहा है, तो उस चीज़ में आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, और साथ ही साथ आप किसी भी ड्रामा या किसी भी ऐसी एनर्जीज को अपनी ज़िंदगी में रखते भी नहीं हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। लोग आपसे जलते और ईर्ष्या करते और वो अब आपकी हेटर्स बन चुकी है। वाई? क्योंकि वो जो आपकी सोच है, जो आपका पर्सनालिटी है, जो आपके विचार है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उस चीज़ से बराबरी नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई दे हैव अ जेलिसी। इट्स ओके, जेलिसी है, ठीक है, बट जब वो थॉट प्रोसेस जो आपकी सोच विचार है उस पर जितना भी चलने की कोशिश करे और वो जब नहीं चल पाते हैं, सो व्हाट दे डू कि वो अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए आपको हेटर बना लेते हैं। एंड यू डोंट केयर, दिस इज व्हाट द एनर्जीज आर स्पीकिंग, यू डोंट केयर। आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी पर्सनालिटी, आपका वाइब्रेशन एंड आपका धर्म से पालन करना, यानी धर्म से अपने धार्मिक है ना ट्रेडिशंस को, अपने अच्छी क्वालिटीज़ को फॉलो करना, ये आपकी सबसे प्लस पॉइंट है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, पीपल आर जेलस ऑफ यू बिकॉज उनकी आपके जैसी सोच नहीं है, वो उस चीज़ पर एक्शन ले नहीं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है कि वो आपकी जैसा कॉपी नहीं कर पाते, यानी कि कौवा चाहे अपने आप में पाउडर लगा ले, आटा लगा ले, कुछ भी लगा ले, मैदा लगा ले, आटा लगा ले, पाउडर लगा ले, जो लगा ले, पर वो हंस नहीं कहलाता। सो कौवा कुछ भी कर ले, वो हंस की चाल नहीं चल सकता। कौवा चील की जैसी उड़ान या सोच विचार विजन नहीं रख सकता। सो यहाँ पे ये एनर्जीज पूरी क्लियरली नजर आ रही है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ जेलस, ठीक है, और इसीलिए वो आपको देख के काउं काउं करते होंगे, क्योंकि वो विजन, वो सोच, वो पर्सनालिटी, वो वाइब्रेशंस, वो खूबसूरती आपके जैसे नहीं रख पाते। सो बिकॉज ऑफ दिस जेलसी है, हीटर्स बन गए हैं। सो अगर कोई भी आपकी इस चीज़ों पर, आपकी क्वालिटीज़ पर अगर खराबी आई है, सो समझ जाइए उनके द्वारा ही आई है, क्योंकि बात यहाँ पे क्लियरली है कि जो जलन और ईर्ष्या है वो ऐसी 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 छोटी बड़ी नहीं है, महान बड़ी है। यानी कि तांत्रिकों के पास विजिट करके आपको नुकसान पहुँचाने में भी वो ज़रा सा भी संकोच नहीं करेंगे। लुक एट दिस, द एम्परर की एनर्जीज है, आपके पास पावर या ऑथोरिटी है, या जो पावर ऑथोरिटी, जो सम्मान आपको लोगों से प्राप्त हुआ है, आपकी फैमिली मेम्बर से प्राप्त हुआ है, या जो होते आ रहा है, उस चीज़ से भी उस पर्टिकुलर पर्सन को एक्सेसिवली लेवल पर जेलसी है। द हैंगमैन की एनर्जीज है, एंड दे वांट टू, कई बार ऐसा देखा गया कि आपके माइंड पर उस चीज़ का असर पहुंचाना, आपको नकारात्मक प्रभाव देना, इस तरीके की एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे उच्चाटन क्रिया की तो एनर्जीज भारी नजर आ ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पे हेवी ब्लैक मैजिक की भी एनर्जीज आ रही है। तो अगर इस प्रकार की अगर कोई भी भारी नकारात्मक एनर्जीज, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो उच्चाटन क्रिया हो, या अगर आप अपनी हीलिंग बुक करवाना चाहते हैं, या आपकी किसी भी, चाहे वो ब्यूटी को लेकर ही क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर ही क्यों ना हो, तो जिस भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम आप में आई है, आप पर्सनली कंसल्ट करके अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स कम कि क्या कुछ आपके लिए, आपके लव्ड वंस की तरफ से आपके लिए मैसेज है। सो यस, थैंक यू सो मच वीडियो पर, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब के लिए आपका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स के लिए, आपके हर एक कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, आपके हर एक ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, एंड डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि मैं पूरा अपना बेस्ट करूं आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए पर्सनली। सो थैंक यू सो मच। तो ज़रूर आप कमेंट्स करिए, एंड एनर्जीज वी शुड एक्सचेंज। सो आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से, आपके लव्ड वंस की तरफ से आपके लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। ओके, सेलिब्रेशन। सो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि जो आपकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा सा समय निकाल कर उस चीज़ को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, एंड व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग वी आर रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द यूनिवर्स, टू द डिवाइन एंजल्स, राइट।
तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत, यानी जो अच्छे दिन होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा आप जो भी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, उसको जितना सेलिब्रेट करेंगे, इट्स ओके, अपने आप साथ ही सेलिब्रेट करिए। इफ़ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट सेलिब्रेशन, इट्स ऑल राइट, बट एटलीस्ट सेलिब्रेट, क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो आपका मॉरल भी बूस्ट होता है, एंड यू आर गिविंग द सिग्नल्स टू द यूनिवर्स दैट आई एम हैप्पी फॉर दिस। यू आर गिविंग सिग्नल्स टू द परमात्मा, टू द, है ना, ब्रह्मांड, दैट आई एम हैप्पी फॉर दिस, और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई होकर आती है। पावर बैलेंस की एनर्जीज है यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, आपकी और आपके पार्टनर की। हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पे ये कहा जा रहा है दैट यू हैव टू, यानी अगर आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, या आप, है ना, किस प्रकार की म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वालिटी आपके रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ, है ना, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग थी। सो कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन या फिर नेम नंबर करेक्शन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए, सच में थैंक यू सो मच। जय श्री राम।